रुको, एक सेकंड रुककर सोचो, क्या आपकी जिंदगी आज वैसे चल रही है जैसा आपने कभी इमेजिन किया था? या आप बस दिन काट रहे हैं कि शायद एक दिन कुछ अच्छा हो जाए? किताब ऑसम लाइफ कहती है, चमत्कार बाहर नहीं, आपके अंदर सो रहा है। जगाना है तो जागना पड़ेगा। आज की समरी आपको वही पहला कदम दिखाएगी जो हर सक्सेसफुल इंसान चुपचाप उठाता है। चैप्टर 1, अवेयरनेस, वो सच जिससे आप बचते रहे। इस चैप्टर की ताकत इसकी सिंप्लिसिटी में है। किताब कहती है, लाइफ तभी बदलती है जब आप खुद को देखना सीख लेते हैं। बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक स्क्रीन है, असली मूवी आपके अंदर चल रही है और अवेयरनेस उस मूवी का रिमोट कंट्रोल है। 1. इमेजिन, आप एक अंधे कमरे में चल रहे हैं। आप चीजों से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं और आप सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है। पर असली वजह क्या है? अंधेरा। जैसे ही लाइट ऑन होती है, सब क्लियर हो जाता है। किताब कहती है, अवेयरनेस इज दैट लाइट। जब ये लाइट आती है, आपको अपनी हैबिट्स, फियर्स, एक्सक्यूजेस, स्ट्रेंथ्स सब दिखने लगता है। 2. थॉट्स आर सीड्स, जो बोओगे वही उगेगा। किताब का एक पावरफुल ट्रूथ, योर थॉट्स डोंट स्टे इन योर हेड, वे आपकी जिंदगी बन जाते हैं। अगर मन में डाउट है, जीवन में ब्लॉकेज मिलेगा। अगर मन में क्लैरिटी है, रास्ते खुद बनते जाएंगे। क्योंकि दिमाग एक मैग्नेट है, आप जैसा सोचते हो वो वैसा खींचता है। 3. आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। यहां किताब एक बहुत इमोशनल ट्रूथ देती है। आपके पास्ट में चाहे जितना दर्द हो, वो आपको रोक नहीं सकता जब तक आप खुद उसे पकड़कर न बैठें। आपका पास्ट आपकी स्टोरी है, लेकिन आप उसकी कहानी में फंसे हुए कैरेक्टर नहीं। आप लेखक हैं और कल से नई कहानी लिख सकते हैं। 4. 3 सवाल जो आपकी रूह हिला देंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन, स्लो प्लस डीप। 1. मैं वास्तव में कौन हूं? 2. मैं क्या चाहता हूं सच में? 3. और मुझे किससे डर लग रहा है? इन सवालों के जवाब अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन यही डिस्कंफर्ट ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। 5. एनर्जी प्लस फोकस इक्वल्स आपकी डेस्टिनी। किताब कहती है, जहां आपका फोकस जाता है, आपकी एनर्जी बहने लगती है और वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। लो एनर्जी राइट पॉइंटिंग एरो, कंप्लेंट्स, एक्सक्यूजेस, नेगेटिविटी। हाई एनर्जी राइट पॉइंटिंग एरो, आइडियाज, करेज, अपॉर्चुनिटीज। आपका वाइब ही आपका फ्यूचर अट्रैक्ट करता है। लाइफ रैंडमली ऑसम नहीं बनती, आप उसे ऑसम बनाते हैं। चैप्टर 1 का मैसेज सबसे सुंदर शब्दों में, अवेयरनेस वो चाबी है जो आपकी पूरी जिंदगी के ताले खोल देती है। आप कुछ भी बदलना चाहते हो, रिश्ते, पैसे, करियर, कॉन्फिडेंस, तो शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है, अपने अंदर की रोशनी जलाने से। क्यूरियस क्वेश्चन, अगले चैप्टर की आग जलाने वाला मोमेंट। अब सोचिए, अगर अवेयरनेस पहला कदम है तो दूसरा कदम क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगी, जिससे आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं? सिर्फ सहना नहीं, बनाना शुरू कर देंगे। इसका खुलासा होता है चैप्टर 2 में, और आपको वो चैप्टर जरूर सुनना चाहिए। चैप्टर 2, द पावर ऑफ चॉइस। माइनस एक ऐसा सच जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जिंदगी बदलने के लिए पहला कदम है अवेयरनेस, लेकिन दूसरा कदम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो है चॉइस। आपके चुनाव, आपके डिसीजंस, आपकी रोज की छोटी छोटी हां और ना। किताब कहती है, पीपल डोंट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। 1. योर लाइफ इक्वल्स योर चॉइसेस। आपका चुनाव, आपकी कहानी। इस चैप्टर का पहला मैसेज आपको झकझोर देता है। आप आज जहां हैं वो आपकी किस्मत का नहीं, आपके चॉइसेस का नतीजा है। आपने सोचा कि आप केपेबल नहीं हैं, आपने कोशिश ही नहीं की, आप रुक गए। आपने सोचा कि आप कोशिश कर सकते हैं, आपने पहला कदम उठाया, रास्ता बन गया। चॉइस इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल। 2. हर दिन 2 रास्ते खुलते हैं। किताब एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन देती है। हर सुबह 2 दरवाजे आपके सामने खुलते हैं। डोर 1, कंफर्ट, जहां कुछ नया नहीं होता, जहां आप सेफ महसूस करते हैं, जहां ग्रोथ रुक जाती है, जहां रिग्रेट धीरे धीरे जमा होता रहता है। डोर 2, करेज, जहां डर है लेकिन पॉसिबिलिटीज भी हैं, जहां डिस्कंफर्ट है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जहां आपको वो मिलता है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और ये दरवाजे आपको रोज चुनने होते हैं। आपके आज के चॉइसेस आपका कल बनाते हैं। 3.
चॉइस इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना, बहाने छोड़ना। यह चैप्टर आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ देता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है तो जिम्मेदारी बाहर नहीं, अंदर है। नो मोर ब्लेमिंग, नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। क्योंकि किताब कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्रीडम। जब आप अपने लाइफ का स्टीयरिंग खुद पकड़ लेते हैं तभी आप उसे ऑसम दिशा दे पाते हैं। 4 5 सेकंड चॉइसेस माइनस लाइफ को बदलने वाले छोटे डिसीजंस। किताब बताती है आपकी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे 5 सेकंड डिसीजन से बनती है। अलार्म बजने पर स्नूज करना एक चॉइस, जिम जाना एक चॉइस, मोबाइल में स्क्रॉल करना या अपने गोल पर काम करना एक चॉइस, कंप्लेंट्स करना या ग्रैटिट्यूड महसूस करना एक चॉइस, हार मानना या कोशिश जारी रखना एक चॉइस। ये छोटे डिसीजंस आपका कैरेक्टर बनाते हैं और आपका कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी। 5 चॉइस प्लस अवेयरनेस इक्वल्स पावर। चैप्टर 1 ने लाइट दी, चैप्टर 2 डायरेक्शन देता है। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अवेयरनेस गिव्स यू क्लैरिटी, चॉइस गिव्स यू कंट्रोल। जब क्लैरिटी और कंट्रोल दोनों आपके पास हों तो आपकी जिंदगी अनस्टॉपेबल हो जाती है। चैप्टर 2 का सार -1 ब्रेथ टेकिंग ट्रूथ। लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। आप जैसा सोचते हैं, जैसा डिसाइड करते हैं, जैसा एक्ट करते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी शेप होती है। आप अपने फ्यूचर के डिजाइनर हैं। आपके आज के डिसीजंस कल की डेस्टिनी बनाते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन, हुक फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब एक सवाल जो आपको अगले चैप्टर तक खींच कर ले जाएगा। अगर अवेयरनेस पहला कदम है, चॉइस दूसरा, तो तीसरा सबसे बड़ा कदम क्या है जिससे आपकी जिंदगी में असली बदलाव दिखने लगता है? इशारा वो चीज है जो आपके आइडियाज को रियलिटी बनाती है, जो आपके सपनों को जमीन पर उतारती है, जो आपको स्टॉप नहीं होने देती। वह कौन सी है? इसका खुलासा चैप्टर 3 में। चैप्टर 3, जहां सपने हकीकत बनते हैं, वो सच जो हर अचीवर जानता है। अवेयरनेस ने आपको जगाया, चॉइस ने आपको दिशा दी, लेकिन अब एक ऐसा कदम बाकी है जो आपकी जिंदगी का असली टर्न अराउंड बनता है। वो है एक्शन। क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब आप उनके लिए चलना शुरू करते हैं। किताब कहती है योर लेग्स मस्ट मूव इन द डायरेक्शन योर माइंड हैज चोजन। 1 एक्शन, इरादे और हकीकत के बीच का पुल। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, बहुत से लोग डिसाइड भी कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। यही जीत और हार का फर्क पैदा होता है। किताब कहती है इंटेंशंस डोंट बिल्ड अ ग्रेट लाइफ, एक्शंस डू। आपने जो इमेजिन किया है, जो विजुअलाइज किया है, जो प्लान किया है, वो सब एक्शन के बिना सिर्फ एक सपना है। 2 स्मॉल स्टेप्स, राइट पॉइंटिंग एरो, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर बताता है आपको माउंटेन नहीं चढ़ना, आपको बस पहला कदम उठाना है। 10 पेजेस पढ़ना पहला कदम, 20 मिनट का वर्कआउट पहला कदम, एक छोटी सी हैबिट इंप्रूव करना पहला कदम, मोबाइल दूर रखकर काम शुरू करना पहला कदम। किताब कहती है स्मॉल स्टेप्स टेकन डेली बिकम अनस्टॉपेबल मोमेंटम। एक्शन छोटा हो सकता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। 3 परफेक्शन इज अ ट्रैप। शुरू करो चाहे इम्परफेक्ट ही सही। दुनिया की सबसे डेंजरस आदत है मैं परफेक्ट होकर शुरू करूंगा, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं और इसी चक्कर में लोग सालों सपनों को टालते रहते हैं। किताब चिल्लाकर कहती है स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्केयर्ड, स्टार्ट अनप्रिपेयर्ड, बट स्टार्ट। आपकी ग्रोथ एक्शन में है, न कि प्लानिंग में। 4 डिसिप्लिन वही करता है जो उसे करना चाहिए। मोटिवेशन सुंदर है लेकिन अनरिलायबल है। आज है कल गायब। मूड पर चलता है, लेकिन डिसिप्लिन वो मूड पर नहीं चलता, वह मिशन पर चलता है। किताब का ब्रूटल ट्रूथ, मोटिवेशन गिव्स यू अ स्पार्क, डिसिप्लिन बिल्ड्स द फायर। एक्शन को रोज का रिचुअल बनाना पड़ता है, तभी रिजल्ट्स आते हैं। 5 एक्शन रिवायर्स योर आइडेंटिटी। जैसे जैसे आप एक्शन लेते हैं आप खुद को बदलते जाते हैं। वर्कआउट किया, मैं लेजी नहीं हूं। लर्निंग शुरू की, मैं केपेबल हूं। कंसिस्टेंसी रखी, मैं कमिटेड हूं। छोटे छोटे विन्स में अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं। किताब कहती है एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। आप अपनी नई आइडेंटिटी को एक्शन से शेप करते हैं, न कि सिर्फ सोचने से।
चैप्टर 3 का सार माइनस एक सिनेमैटिक सत्य। एक्शन वो हवा है जो आपके सपनों की नाव को आगे बढ़ाती है। बिना एक्शन सपने खूबसूरत हैं लेकिन अधूरे हैं। एक्शन के साथ सपने दूर नहीं पहुंच में हैं। अवेयरनेस ने आपको दिखाया कि कौन सा रास्ता आपका है। चॉइस ने आपको उस रास्ते पर चलने का परमिशन दिया और अब एक्शन आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आपकी ऑसम लाइफ इंतजार कर रही है। क्यूरियस क्वेश्चन, हुक फॉर चैप्टर 4। अब एक सवाल जो आपके व्यूअर को मजबूर कर देगा अगले चैप्टर को सुनने के लिए। अगर एक्शन इतना पावरफुल है तो फिर क्यों अधिकतर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं? क्यों वे शुरू तो करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते? किताब का चैप्टर 4 बताता है वो चीज जो एक्शन को अनस्टॉपेबल बना देती है, वो चीज जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज जो आपकी जर्नी को आसान कर देती है। वो क्या है? चैप्टर 4 में खुलासा। चैप्टर 4 कंसिस्टेंसी, वो शक्ति जो आपको अजेय बनाती है। क्यों लोग शुरू तो करते हैं पर रुक जाते हैं? किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, शुरू करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है जारी रखना। आपने भी नोटिस किया होगा, लोग एक्शन तो ले लेते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, रीडिंग शुरू कर देते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, पर कुछ ही दिनों बाद उनकी एनर्जी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्शन आपको शुरुआत देता है लेकिन कंसिस्टेंसी आपको सफलता तक पहुंचाती है। 1. कंसिस्टेंसी इक्वल्स मैजिक, धीमी आग जो जीवन बदल देती है। चैप्टर कहता है कंसिस्टेंसी स्लो है लेकिन ये अनस्टॉपेबल है। इमेजिन करें आप हर दिन 1% बेहतर हो रहे हो, सिर्फ 1%। एक दिन में फर्क कम दिखेगा, एक हफ्ते में थोड़ा, लेकिन एक साल में आप पूरी तरह बदल जाएंगे। किताब के शब्दों में, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर द सीक्रेट ऑफ मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। 2. डिसिप्लिन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दोस्त की तरह है, कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन डिसिप्लिन एक सोल्जर की तरह है, हमेशा तैयार, हमेशा मौजूद। किताब बताती है मोटिवेशन विल गेट यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन विल फिनिश द जॉब। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन मिशन पर चलता है। अगर आपको शानदार रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अपने मिशन पर भरोसा करना होगा, मूड पर नहीं। 3. कंसिस्टेंसी छोटी जीतों से बनती है। लोग कंसिस्टेंसी को बड़े बड़े गोल से जोड़ते हैं, लेकिन सच इसका उल्टा है। कंसिस्टेंसी पैदा होती है उन छोटी जीतों से जो आपको खुद पर भरोसा दिलाती हैं। आज सिर्फ 10 पुशअप्स, आज सिर्फ 10 पेजेस, आज सिर्फ 15 मिनट स्किल प्रैक्टिस, आज सिर्फ 1 स्टेप अपने बिजनेस के लिए। किताब कहती है विन स्मॉल बट विन एवरी डे। ये छोटी जीतें आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करती हैं जिसे कहते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम ही कंसिस्टेंसी का इंजन है। 4. जब मन करे रुकने का, तब क्या करें? किताब एक माइंड ब्लोइंग ट्रूथ बताती है, यू डोंट लूज बिकॉज यू आर वीक, यू लूज बिकॉज यू स्टॉप शोइंग अप। जब आपको लगे कि बस अब नहीं हो रहा, तभी एक काम करें, रुकिए, मत धीमे चलिए। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। पॉज अलाउड है लेकिन क्विट करना अलाउड नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है रिटर्न करना। 5. आइडेंटिटी शिफ्ट माइनस कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बदल देती है। जब आप किसी हैबिट को हर दिन करते हैं, चाहे छोटे रूप में ही सही, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। मैं जिम वाला इंसान हूं, मैं रीडर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं हार मानने वालों में नहीं हूं। और आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर अपने आप बदलता जाता है। किताब कहती है कंसिस्टेंसी क्रिएट्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्रिएट्स डेस्टिनी। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 4 का सार माइनस आपकी जिंदगी की असली ताकत। कंसिस्टेंसी वो शक्ति है जो एक एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। लाइफ में जीत तेज चलने वाले लोगों की नहीं होती, जीत उन लोगों की होती है जो रुकते नहीं। अवेयरनेस ने आपको जगाया, चॉइस ने आपको आगे बढ़ाया, एक्शन ने आपको शुरू करवाया, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक ले जाएगी। क्यूरियस क्वेश्चन, हुक फॉर चैप्टर 5। अब सोचिए, अगर कंसिस्टेंसी आपको अनस्टॉपेबल बनाती है तो फिर एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी ग्रोथ को 10x स्पीड पर पहुंचा सकती है। ऐसी चीज जो आपको अकेले नहीं चलने देती, जो आपको पुश भी करती है और प्रोटेक्ट भी। वो क्या है? हिंट, जब आप राइट लोगों, राइट एनर्जी और राइट एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। इसका जवाब मिलता है चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 एनवायरनमेंट और पीपल, आपकी जिंदगी का साइलेंट इंजीनियर।
एक कड़वा सच जिसे लोग मानना नहीं चाहते। किताब शुरुआत में एक शॉक देता है। You are not only shaped by your thoughts, you are shaped by the people and environment around you. हम सोचते हैं कि हम सब अकेले कर लेंगे, लेकिन जिंदगी अकेले खेलने वाला खेल नहीं है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट या तो आपको उड़ाएगा या आपको गिरा देगा। 1. You become what you see, hear और feel। आप वही बनते हैं जो आपके आसपास है। चैप्टर कहता है, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ अंदर से नहीं बनती, वो बाहर की दुनिया से भी बनती है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हैं, आपको दुनिया ग्रे लगेगी। अगर आपके आसपास शिकायत करने वाले हैं, आप भी शिकायतों में डूब जाएंगे। अगर आपके सर्कल में डर है, आप भी डर से डिसीजंस लेंगे। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ग्रोथ वाला है, अगर आपके लोग एनकरेजिंग हैं, अगर आपका स्पेस काम और फोकस्ड है, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल अलग स्पार्क जाग उठता है। किताब का गोल्डन लाइन, Environment is more powerful than motivation. 2. 3 तरह के लोग जो आपकी किस्मत तय करते हैं। किताब लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटती है। 1. ड्रेनर्स, ये लोग आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। इनसे मिलने के बाद आप हैवी महसूस करते हैं, कंफ्यूज्ड, टायर्ड, इरिटेटेड। ये लोग आपकी ड्रीम्स पर डाउट डालते हैं। 2. न्यूट्रल, ये ना आपको नुकसान देते हैं ना फायदा। इनके साथ आपकी ग्रोथ ना आगे बढ़ती है ना पीछे। न्यूट्रल पीपल इक्वल्स न्यूट्रल लाइफ। 3. बूस्टर्स, ये वो लोग हैं जो आप में चिंगारी जगाते हैं। ये आपको एक्शन के लिए पुश करते हैं। इनसे बात करके एनर्जी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है। किताब कहती है, Fold your life around the boosters. 3. आपका एनवायरनमेंट आपकी हिडन हैबिट्स बनाता है। यह चैप्टर आपको एक डेंजरस ट्रूथ बताता है। आपके आसपास की चीजें आपकी हिडन हैबिट्स क्रिएट करती हैं। बिखरा हुआ रूम इक्वल्स बिखरा हुआ फोकस। Too much noise equals low attention. Distracting people equals inconsistent results. Negative environment equals low belief. Growth environment equals unstoppable progress. किताब कहती है, आपको एनवायरनमेंट चेंज करना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ चेंज करनी है। 4. क्रिएटिंग योर ग्रोथ एनवायरनमेंट, अपना माहौल खुद बनाइए। किताब कदम दर कदम बताती है कि कैसा एनवायरनमेंट आपकी लाइफ बदल सकता है। 1. काम क्लैरिटी देता है, आप जितना शांत जगह में रहेंगे आपकी थिंकिंग उतनी साफ होगी। 2. क्लीन फोकस बढ़ाता है, आपका बाहरी स्पेस जितना क्लीन, आपका माइंड उतना लाइट। 3. लर्निंग वाला एनवायरनमेंट ग्रोथ को नेचुरल बना देता है। बुक्स, नॉलेज, पॉजिटिव कंटेंट, ये आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। 4. राइट सर्कल, राइट डिसीजंस, आप किनसे बात करते हैं, इसका सीधा असर आपकी लाइफ पर पड़ता है। 5. टॉक्सिसिटी को एग्जिट गेट दिखाइए, जहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां आपको नहीं होना चाहिए। 5. द पावर ऑफ अ सपोर्टिव ट्राइब, चैप्टर का सबसे पावरफुल सेक्शन। फाइंड योर ट्राइब, योर ट्राइब एक्टिवेट्स योर पावर। जब आप सही लोगों के बीच होते हैं जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, जो आपके सपनों पर हंसते नहीं बल्कि सपोर्ट करते हैं, तो आपके अंदर फियर्स खुद ब खुद कम हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस आसमान तक बढ़ता है। आप अकेले स्ट्रांग हो सकते हैं लेकिन ट्राइब के साथ अजेय। चैप्टर 5 का सार, माइनस आपकी स्पीड का असली कारण। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उड़ने वालों के बीच रहना पड़ेगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ने वालों की एनर्जी में रहना पड़ेगा। एनवायरनमेंट एंड पीपल आपकी लाइफ की इनविजिबल फोर्स हैं। आपकी हैबिट्स, फोकस, बिलीफ, डिसिप्लिन, स्पीड सब इन्हीं से शेप होता है। अवेयरनेस ने आपको जगाया, चॉइस ने आपको दिशा दी, एक्शन ने आपको चलाया, कंसिस्टेंसी ने आपको मजबूत बनाया, लेकिन सही एनवायरनमेंट आपको ऊंचा उड़ाता है। क्यूरियस क्वेश्चन, हुक फॉर चैप्टर 6। अब सोचिए, अगर राइट एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ तेज करता है तो वो कौन सी इनर शक्ति है जो आपको टफेस्ट सिचुएशंस में भी गिरने नहीं देती? हिंट, वो चीज दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, और वही आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बनाती है। उस इनर शक्ति का नाम क्या है? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 6 में। चैप्टर 6, बिलीफ, दुनिया बदलने की ताकत आपके विश्वास में छिपी है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक बीज है, छोटा सा, दिखने में बिल्कुल हल्का, लेकिन उसके अंदर शक्ति है एक पूरे जंगल को जन्म देने की। आपके बिलीफ भी ऐसे ही होते हैं, छोटे दिखते हैं, लेकिन अंदर छुपी ताकत किसी भी इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। और इसी बिलीफ की शक्ति को समझना चैप्टर 6 का पूरा सार है।
बिलीफ क्या है? बिलीफ वो आवाज है जो आप हर रोज अपने आप को सुनाते हैं। मैं कर सकता हूं, ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं अपनी लाइफ बदलने के लायक हूं। मैं उतना ही अच्छा हूं जितना मैं अपने बारे में सोचता हूं। अगर ये आवाज पॉजिटिव है, आपकी लाइफ ऊपर उठती है। अगर ये आवाज नेगेटिव है, तो दुनिया, मौके, रिश्ते, सफलता सब धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। क्योंकि असल लड़ाई बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर होती है। चैप्टर का सबसे मजबूत ट्रूथ: आप वही बनते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप बिलीफ रखते हैं कि आप पावरफुल हैं, तो आपकी बॉडी, आपकी एक्शंस, आपकी डिसीजंस सब उस बिलीफ के हिसाब से शेप लेने लगते हैं। लेकिन अगर अंदर ही अंदर आप खुद को कम आंकते हैं, तो आप दुनिया भर के मौके सामने होते हुए भी खो देते हैं। बिलीफ आपकी रियलिटी कैसे बदलता है? 1. बिलीफ आपके चॉइसेस बदलता है। आप वही चुनते हैं जिसके बारे में आप विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए पॉसिबल है। 2. बिलीफ आपका बिहेवियर बदलता है। कॉन्फिडेंट बिलीफ, राइट, पॉइंटिंग एरो, कॉन्फिडेंट डिसीजंस। fearful belief, right? Pointing arrow, fearful life. 3. बिलीफ आपकी आइडेंटिटी तय करता है। जब आप कह देते हैं आई एम केपेबल, आपकी पूरी आइडेंटिटी उस दिशा में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। द पावर टेस्ट: अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो जिंदगी डिजर्व करती हूं जिसकी मैं इच्छा करता हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आपका बिलीफ आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आपका जवाब नहीं है, तो दुनिया की कोई भी एडवाइस, कोई भी बुक, कोई भी मोटिवेशन आपकी मदद नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से बिलीफ इस किताब का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर है। बिलीफ बदलने का शॉर्टकट: आप जितनी बार अपने माइंड को ये बोलते हैं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा, मेरा आज मेरा कल बदल रहा है, आपका सबकॉन्शियस एक नई आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देता है। ये जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। Repeated belief, right? Pointing arrow, mind rewiring, right? Pointing arrow, new habits, right? Pointing arrow, new reality. Chapter 6 का golden line: सपने तब सच होते हैं जब बिलीफ और एक्शन साथ खड़े होते हैं।